हेलो दोस्तों, हाई इलेक्ट्रिकल मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिकल करेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे वोल्टेज, जिसे पोटेंशियल और विभव भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज की डेफिनेशन अलग अलग रूप में होती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि वोल्टेज क्या होता है, एक बल्ब के रूप में भी काम करता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको चलाने का काम करता है सर्किट के अंदर। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, बल प्रदान करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन गतिमान होता है। एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी होती है। जैसे वोल्टेज के बारे में देखें तो एक डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन होती है। हम लोग यहाँ देखें तो किसी प्लस क्यू आवेश को, जो हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश होता है, ठीक है, किसी प्लस क्यू आवेश को इंफिनिटी से, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होता। ठीक है, किसी प्लस क्यू आवेश को इंफिनिटी से किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है बना हुआ। ठीक है, तो किसी प्लस क्यू आवेश को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे किसी दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है, किसी प्लस क्यू आवेश को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने में किया गया कार्य वोल्टेज, पोटेंशियल या विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, वोल्टेज, पोटेंशियल या विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी और भी डेफिनेशन होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो वोल्टेज की जो यूनिट होती है, वोल्टेज की जो यूनिट होती है वह वोल्ट होती है, जिसको कैपिटल वी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल वी के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसी प्रकार हम लोग देखते हैं एक होता है हमारे पास वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं विभवांतर। ठीक है दोस्तों, अब विभवांतर नाम से समझ में आ रहा है ये किसी ना किसी का अंतर है, अर्थात विभव दिया हुआ है, मतलब ये दो विभव के बीच का अंतर होता है, जिसको हम लोग विभवांतर कहते हैं, जिसको हम लोग वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसमें वोल्टेज में हम लोगों ने देखा था कि एक पॉइंट क्या था, इंफिनिटी पर था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसके दोनों पॉइंट हमें पता होता है, मालूम होता है, ज्ञात होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों पॉइंट मान के चलते, ये अपना वी पॉइंट है, ये अपना वी पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, हमको, और ये जो दोनों पॉइंट होते हैं एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखे हुए होते हैं, तो इसका जो टोटल वोल्टेज होता है VT इज इक्वल टू VA माइनस VB होता है। तो ये दोनों विभवों के बीच का जो अंतर होता है यह विभवांतर कहलाता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं। इसकी यूनिट यदि हम लोग देखें, इसकी यदि यूनिट देखें तो वह वोल्ट होती है, और जिसको कैपिटल V के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही जो विभवांतर होता है, यही जो विभवांतर होता है हमारे घरों में, ठीक है, सिंगल फेज, थ्री फेज के रूप में हमें प्राप्त होता है। जैसे हमारे घरों में एक सॉकेट लगा होता है, जिसमें एक बड़ा पॉइंट होता है और इसमें दो छोटे पॉइंट होते हैं, फेज न्यूट्रल। बड़ा पॉइंट आपका अर्थ वाला होता है और एक फेज और न्यूट्रल वाला होता है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर एक मीटर लगाते हैं, जब हम लोग यहाँ पर एक मीटर लगाते हैं, ये हमारे पास मीटर मान के चलो, ये प्रोब है इसकी, ये दूसरी प्रोब है, एक फेज में लगा दिए और एक न्यूट्रल में लगा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो वोल्टेज प्राप्त होगा, ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज प्राप्त होगा ये 215 वोल्ट हो सकता है, 230 वोल्ट हो सकता है, जो कि एक सिंगल फेज AC वोल्टेज होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्राप्त होने वाला वोल्टेज होता है ये मुख्य रूप से विभवांतर होता है, जिसको हम लोग वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं, जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी यूनिट,
इसकी यूनिट वोल्ट होती है और इसको कैपिटल V के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो हमेशा इसको मेजरमेंट करने के लिए मल्टीमीटर के अंदर AC वोल्ट के ऊपर सेट किया जाता है, या इसको जब भी मेजरमेंट करना होता है, इसको जब भी हम लोग को मेजरमेंट करना होता है तो एक वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है, जिसको कैपिटल V के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमेशा वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वोल्टेज को मापने के लिए जो वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों, यह जो वोल्ट मीटर होता है आपका हमेशा सर्किट के अंदर लोड के साथ में, ये हम लोग के पास मान के चलते हैं RL लोड है, ठीक है, ये लोड के साथ में जो होता है यह हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। ये चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये RL के दो सिरों के बीच का जो होता है, ठीक है, दो सिरे जो होते हैं उनके बीच के वोल्टेज को ये मेजरमेंट करता है। मतलब हमारे को जो दो सिरों पर बल प्राप्त होता है यही वोल्टेज कहलाता है, और इसी को हम लोग यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। RL क्या होता है, हमारे पास लोड होता है, लेकिन इसको मापेगा कब, जब तक हम लोग इसको कोई सोर्स नहीं देंगे। जैसे हमारे पास सिंगल फेज सप्लाई है या कोई बैटरी है, जैसे हम लोगों ने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये हम लोग B से नाम दे देते हैं। बैटरी के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पर दो सेल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर अपने एक पॉइंट अपन प्लस दे देते हैं, एक पॉइंट अपन माइनस दे देते हैं, तो जो यहाँ से करंट प्रवाहित होगी वो इस प्रकार से प्रवाहित होगी, ठीक है, आई करंट का नाम दे देते हैं। तो ये जो विभवांतर होता है ये हमेशा क्या मिलेगा, इसके सिरों पर मिलेगा। जो लोड होता है उसके सिरों पर हमको जो बल प्राप्त होता है यही वोल्टेज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो वोल्टेज को विभवांतर को मापने के लिए हमेशा हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। अब इसमें भी वोल्ट मीटर में भी टाइप्स होता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।